हे गाइस, दिस इज मी प्रेरणा सिंह एंड वेलकम टू प्रेरणा एजुकेशन। हमारी चल रही है इंडियन पॉलिटी और इस लेक्चर में हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट की पावर्स होती हैं, किस तरह से जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। आज हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो हमारे संविधान में किस तरह के कोर्ट सिस्टम को अपनाया गया है। हमारे संविधान में सिंगल कोर्ट सिस्टम को अडॉप्ट किया, एकल न्याय व्यवस्था, जिसमें सबसे ऊपर रखा है सुप्रीम कोर्ट को, उसके नीचे रखा है राज्य स्तर पर स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट के अंदर में आती हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अदर कोर्ट, जो कि राज्य स्तर से नीचे आती है। हाई कोर्ट के अंदर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो लेकिन वहीं अमेरिका में सेंट्रल के लिए अलग कोर्ट होता है और स्टेट के लिए अलग कोर्ट होता है। लेकिन हमारे संविधान में सिंगल कोर्ट सिस्टम को अपनाया गया है। इससे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, उसके अंडर में आता है हाई कोर्ट और उसके अंडर में आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अदर्स कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ रखा गया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में रखा गया है सुप्रीम कोर्ट को, जिसके अंदर आते हैं आर्टिकल 124 से 147 तक, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंसी, उसकी पावर, जुरिडिक्शंस, उसका न्याय क्षेत्र, प्रोसेस, किस तरह से हमारी सुप्रीम कोर्ट वर्क करेगी, इन सब चीज़ों को दिया गया है आर्टिकल 124 से 147 के बीच में, जो कि हमारे संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं हम अपॉइंटमेंट की, कि जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, जो जज होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन क्या प्रेसिडेंट किसी को भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट कर सकता है? नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट होगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों की सलाह पर और हाई कोर्ट की जजों की सलाह पर किसी को चीफ जस्टिस नियुक्त करता है। अब वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज जो अपॉइंट होते हैं वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही होते हैं, और उनके लिए एडवाइस करता है चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश जब अन्य जजों के लिए प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है तो उसके लिए वो 4 और जजों के साथ में परामर्श करता है, और उनकी सहमति के बाद ही प्रेसिडेंट को उसके लिए परामर्श करता है, और ये परामर्श प्रेसिडेंट के लिए पूरी तरह बाध्यकारी होता है। और ये जो नियुक्ति है ये कॉलेजियम सिस्टम के तहत होती है। कॉलेजियम सिस्टम, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोर्ट के जजेस की नियुक्ति की जाती है, वो कहलाता है कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? नंबर फर्स्ट, वो भारत का नागरिक हो। वो मिनिमम, कम से कम हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहा हो, या फिर उसने कहीं भी किन्हीं भी हाई कोर्टों में 10 साल तक वकालत की हो। अलग अलग कोर्टों में भी कर सकता है, यानी कि टोटल मिलाकर उसने 10 साल तक वकालत की हो। तो ऐसा व्यक्ति जो 5 साल तक जज रहा हो, 10 साल उसे वकालत करते हुए हो गए हो, ऐसा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल होता है। कि जज को अपना पद संभालने से पहले ओथ लेनी पड़ती है, शपथ लेनी पड़ती है, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा ही दिलवाई जाती है, या फिर किसी अदर कंडीशन में प्रेसिडेंट ओथ नहीं दिलवा रहा है तो प्रेसिडेंट ही खुद से किसी को नियुक्त करेगा, अपॉइंट करेगा उसकी ओथ दिलवाने के लिए। बात करते हैं टेन्योर ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल कितना होता है। हमारे संविधान में कहीं भी कोर्ट के जज का टेन्योर फिक्स नहीं किया गया है, उनका कार्यकाल फिक्स नहीं है, लेकिन उनकी एज फिक्स की गई है। कोई भी जज 65 की एज तक अपने पद पर बना रह सकता है। वो कभी भी अपॉइंट हुआ हो, लेकिन वो 65 की एज तक अपने पद पर बना रहेगा। अगर कोई जज अपने पद से त्याग पत्र देना चाहता है, रेजिग्नेशन देना चाहता है, तो वो रेजिग्नेशन देगा प्रेसिडेंट को। अगर किसी को उसके पद से हटाना है जज को, तो वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही हटाया जाएगा, लेकिन
उसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसको बोला जाता है महाअभियोग, इम्पीचमेंट। उस पर इम्पीचमेंट लगाना पड़ता है। अब ये इम्पीचमेंट महाअभियोग की प्रक्रिया कैसे काम करती है? अब अपने पद से तभी हटा सकता है जब पार्लियामेंट द्वारा उसे ये परामर्श दिया गया हो, लेकिन उसके लिए भी इम्पीचमेंट लाना पड़ता है। इम्पीचमेंट पार्लियामेंट के संसद के किसी भी सदन से लाया जा सकता है, लेकिन वो जो पास होगा वो मेजॉरिटी से पास होगा। संसद के दो सदन होते हैं, पहला होता है राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा। अगर प्रस्ताव हटाने के लिए लोकसभा से लाया गया है तो उस प्रस्ताव पर कम से कम 100 सदस्य सहमत होने चाहिए। अगर वहीं वो प्रस्ताव राज्यसभा से आया है तो कम से कम 50 सदस्य उस पर अपनी सहमति देंगे। अब इसके बाद में ये जाता है अध्यक्ष के पास में। अध्यक्ष के पास में यहाँ पर पावर होती है, वो इस प्रस्ताव को या तो वो इस प्रस्ताव को मान लेगा या फिर कैंसिल कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। अगर वो अध्यक्ष प्रस्ताव को मान लेता है तो ये प्रस्ताव अब दोनों सदनों से मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत से कैसे? दोनों सदनों के जो कुल सदस्य होते हैं, जो टोटल सीट हैं, जो टोटल सदस्य हैं, दोनों सदनों के जो कुल सदस्य हैं उनका 50% से अधिक और जितने उपस्थित सदस्य हैं सदन में जो वोट कर रहे हैं उनका 2/3% सदस्य इसके लिए वोट देने चाहिए, सहमत होने चाहिए। तब ये विशेष बहुमत से पास होकर पहुंचेगा प्रेसिडेंट के पास में। ये लास्ट स्टेज होगी। अब प्रेसिडेंट इस पर अपनी अनुमति देने पर ये लागू हो जाएगा और वो जज अपने पद से हट जाएगा। जो जजेस की सैलरी होती है, अलाउंसेस होते हैं गवर्नमेंट द्वारा, इमरजेंसी के टाइम पीरियड पर इसको कम भी किया जा सकता है और चेंज भी किए जाएंगे तो वो पार्लियामेंट के द्वारा ही। इमरजेंसी के टाइम पीरियड पर इनको कम भी किया जा सकता है।